आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूँ मोहम्मद आज़म। सबसे पहले सुर्खियाँ। पार्लियामेंट में अपोजिशन मेंबरान का एहतजाज, दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुअत्तल। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इंतज़ामिया पुराज़म। SKICC श्रीनगर में ज़रई कन्वेंशन से लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब। जम्मू कश्मीर में कोविड के बढ़ते मामलात, श्रीनगर ज़िले में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। और श्रीलंका के हालात पर तबादला ख्याल के लिए नई दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग मुनक्कद। अब देखते हैं खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज अपोजिशन मेंबरान के शोर शराबे के बाद पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस के पार्लियामेंट मेंबर अधीर रंजन चौधरी ने महंगाई का मामला उठाया। ताहम स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाज़त न देते हुए वक्फे सवालात शुरू किया। इसके बाद अपोजिशन के कई मेंबरान ऐवान के वस्त में आ गए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। इस सूरत हाल को देखते हुए स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। दोपहर के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन मेंबरान ने महंगाई और GST में इजाफे के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखा। अपोजिशन मेंबरान को अगरचे अपनी नशस्तों पर बैठने के लिए कहा गया, ताहम उन्होंने नारेबाजी जारी रखी, जिसके बाद कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। उधर राज्यसभा में भी आज की कार्रवाई के दौरान इसी तरह के मनाजिर देखे गए। अपोजिशन मेंबरान के एहतजाज के नतीजे में राज्यसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और बाद में पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन पार्टियों ने आज हुकूमत से मांग की है कि वो दूध और पनीर जैसी लाजमी अशिया पर आयद किए गए GST वापस लें, जिन्हें आम आदमी रोज़ाना इस्तेमाल करता है। कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने कीमतों में इजाफे के मामले पर पार्लियामेंट हाउस के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने मुजाहरा किया। नायब सदर जमहूरिया के अहदे के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजद उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के अलावा अपोजिशन के दीगर कई लीडर मौजूद थे। मार्गरेट अलवा ने अपनी नामजदगी लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह के दफ्तर में दाखिल किए। ये बात काबिल ज़िक्र है कि NDA के नामजद उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कल अपनी नामजदगी दाखिल की थी। नायब सदर जमहूरिया के अहदे के लिए वोटिंग का अमल अगले महीने की 6 तारीख को होगा। दरमियाना सदर जमहूरिया के अहदे के लिए हुए इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग की गिनती का अमल 21 जुलाई जुमेरात को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कुछ दहाइयों के दौरान ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को नज़रअंदाज किया गया था, ताहम मौजूदा इंतज़ामी की कोशिशों के नतीजे में इन शोबों को काफ़ी दवा मिला है। SKICC श्रीनगर में मुनक़दा मुतालिकीन के कन्वेंशन की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि ज़राअत का शोबा जम्मू कश्मीर की तरक्की में एक अहम रोल अदा करता है। उन्होंने कहा कि हार्टिकल्चर और लाइफ स्टॉक शोबों को फ़रोग़ देने के लिए भी ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। LG ने कहा कि मुख्तलिफ स्कीमों की अमल आवरी से इन शोबों में अब नौजवानों को रोज़गार भी फराहम हो रहा है। मनोज सिन्हा ने किसानों की फलाह बहबूद और उनकी आमदन में इजाफे को यकीनी बनाने का भी अज़म दोहराया। LG ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता बरस ज़रई पैदावार में तकरीबन 4% का इजाफा दर्ज किया गया। कन्वेंशन के दौरान दीगर की माहिरीन ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। श्री अमरनाथ यात्रा आज भी आसान तरीके पर जारी रही। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए यात्रियों में से आज 12,268 यात्रियों ने तकरीबन 4,000 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ा गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। यात्री पहलगाम और बालतल के रास्तों से गुफा तक पहुँचे थे। पिछले 20 दिनों के दौरान 2,20,000 से ज़ायद यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। इस दौरान हज़ारों यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफ़िले ने जम्मू के बेस कैंप से अपनी यात्रा शुरू की। बालतल से यात्रा करने वाली कई यात्रियों ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए इंतज़ामात के लिए हुकूमत के तय तशक्कुर का इजहार किया। यहाँ तक जो हमें लेके आए सिक्योरिटी के अंदर सबसे बेस्ट, और आगे भी जो सिक्योरिटी है ऊपर तक सबसे बेस्ट। जो इस साल जो व्यवस्था करी है बहुत उत्तम व्यवस्था करी है, और आगे से आगे जो व्यवस्था होती आ रही है बढ़िया से बढ़िया होती है। लोग बहुत सपोर्टिव है और सभी लोग पुलिस, CRPF, आर्मी सभी लोग बहुत हेल्प करते लोगों को। कोई भी प्रकार का डर चिंता यहाँ पे नहीं है। बिना झिझक के कश्मीर में आओ, बाबा अमरनाथ की यात्रा करो। यात्रा सच में बहुत सुखद है और पूरी यात्रा में एक अच्छा अलग ही अनुभव आता है। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT ने इंजीनियरिंग के ज़ुमरे में साल 2022 के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 66वीं पोजीशन हासिल की है।
اس سلسلے میں گزشتہ دنوں مرکزی وزارت تعلیم کی جانب سے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ مرکزی وزارت نے ملک بھر کے 3500 کالجوں کی رینکنگ کے لیے سروے کیا تھا۔ NIT کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راکیش سہگل نے ادارے کی اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فیکلٹی ممبران کو مبارکباد دی ہے۔ NIT میں زیر تعلیم و تربیت طالب علموں نے بھی ادارے کی اس غیر معمولی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کئی طالب علموں نے کہا کہ NIT ہر دور میں غیر معمولی کام کی وجہ سے معروف رہا ہے۔ It's a very proud moment for NIT Srinagar that under National Institutional Ranking Framework میں NIT Srinagar کو آل انڈیا 66th رینک ملا ہے، جس میں 3500 ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز، IITs، NITs، سینٹرل یونیورسٹیز، اسٹیٹ یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ 2 سال پہلے ہماری رینکنگ 239 تھی، لاسٹ ایئر اٹ واز 69 اینڈ دس ایئر وی ہیو فردر امپرووڈ ٹو 66۔ It is really a great achievement for NIT Srinagar, and I would like to congratulate all the stakeholders who have worked day and night to achieve this kind of ranking for this institution. Before 3 years our ranking was around 200 plus, and this year we have improved it to 66. Last year it was 69. So it is because of the collective efforts from all the teachers, all the students, and especially I would like to mention the special efforts from our director sir Professor Rakesh Sehgal, our registrar sir Dr. Kesar Bukhari, and Dr. Obu Chandrasekhar, our head of training and placement cell. As we all know, the placements of the 2018 batch were crossed 500 plus, and this was a very big achievement for all of us, and collectively we are all working towards making it even better. اوڈی بارہمولہ سے آئے ایک عوامی وفد نے آج سری نگر میں اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے مطالبات و مسائل ان کی دانست میں لائے۔ وفد میں شامل افراد نے کہا کہ اب تک کی تمام سرکاروں نے تعمیر و ترقی کے لحاظ سے اوڈی کو نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوڈی میں آج بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الطاف بخاری نے ان کے مسائل متعلقہ حکام کے نوٹس میں لانے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی ترقی اور سہولیات کی فراہمی اپنی پارٹی کا بنیادی ایجنڈا ہے۔ ادھر وائی گنڈ ٹنگمرگ میں آج اپنی پارٹی کا ایک عوامی جلسہ منعقد ہوا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسائل حل کرنا ان کی پارٹی کا بنیادی منشور ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کی تمام سیاسی جماعتوں نے لوگوں کو سبز باغ دکھا کر گمراہ کیا ہے۔ الطاف بخاری نے لوگوں سے کہا کہ وہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں صحیح نمائندے کا انتخاب کریں۔ جلسے سے غلام حسن میر اور یاور میر کے علاوہ دیگر لیڈران نے بھی خطاب کیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے آج کپواڑہ میں پارٹی ورکروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور مختلف علاقوں میں لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اشوک کول نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام اور انتظامیہ کے درمیان پل کا کام کریں اور لوگوں کے مشکلات حل کرانے میں ان کی مدد کریں۔ اشوک کول نے ضلع میں پارٹی کی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر کے عوام کی خوشحالی کے لیے وعدہ بند ہے۔ نیشنل کانفرنس نے الزام عائد کیا ہے کہ مرکزی حکومت عوام دشمن پالیسیاں اپنا کر لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتی ہیں۔ پارٹی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ضروری اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور مرکزی حکومت کو عوامی مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سرکار کو ہوش کے ناخن لے کر عوامی مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اوڈی سے تعلق رکھنے والے ایک معروف سیاسی کارکن ڈاکٹر بشیر احمد چالکو نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ اس سلسلے میں آج پارٹی سربراہ سجاد غنی لون کی رہائش گاہ پر ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اوڈی کے دیگر کئی سیاسی ورکروں نے بھی اس موقع پر پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سجاد غنی لون نے کہا کہ پیپلز کانفرنس عوام کی نمائندہ جماعت ہے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بشیر احمد چالکو کی پارٹی میں شمولیت سے اوڈی میں پیپلز کانفرنس کی جڑیں اور مضبوط ہوں گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر بشیر احمد چالکو محکمہ صحت کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 15,000 سے زائد نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ اسی مدت میں وائرس سے متاثرہ 25 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے، جبکہ 16,000 سے زیادہ مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس سے شفایابی کی قومی شرح بدستور 98.47% پر بنی ہوئی ہے۔ دریاسنا ملک میں ٹیکہ کاری کی مہم شدت سے جاری ہے اور اب تک کورونا سے بچاؤ کے 2.33 ارب سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔
जम्मू कश्मीर में कोविड के मामलात में इजाफे के मद्देनज़र डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर ने फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद एजाज असद की जानिब से जारी एक हुक्मनामे में लोगों से कहा गया है कि कोविड के बढ़ते मामलात को देखते हुए इस सिलसिले में पहले से वज़ा किए गए रहनुमा खतूत पर अमल आवी को यकीनी बनाएं। हुक्मनामे में समाजी दूरी बनाए रखने और हाथों की सफाई पर भी जोर दिया गया है, जबकि ज़िले में भीड़ भाड़ वाली जगहों और अवामी मकामात पर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। इम्यूनाइजेशन से मुतल्लिक़ कौमी तकनीकी मशावरती ग्रुप NTAGI के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के सरबराह डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि कोविड के एहतियाती डोज ज़रूरी हैं क्योंकि वायरस से तहफ़्फ़ुज़ में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि एहतियाती वैक्सीन मिशन मोड में लगाई जानी चाहिए क्योंकि कई मुल्कों में मामलात में इजाफा हो रहा है। बडगाम के डिप्टी कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्ज़ा ने आज अफसरान की एक मीटिंग तलब करके मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र किए जा रहे इंतजाम का जायज़ा लिया। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों के अलावा कई शिया अंजुमनों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मज़कूरा नुमाइंदों ने अयाम मुहर्रम के दौरान ज़रूरी सहूलियात की दस्तियाबी के बारे में अपनी तजावीज़ डिप्टी कमिश्नर के सामने रखी। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों को शिया आबादी वाले इलाकों में ज़रूरी अशिया और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने बालन की वाफिर मिकदार में दस्तियाबी की भी हिदायत दी। इस दौरान ADC अनंतनाग ने भी आज अफसरान की एक मीटिंग में अय्याम मुहर्रम के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायज़ा लिया। मीटिंग में मौजूद शिया अंजुमनों के नुमाइंदों ने अपने मुतालबात की फहरिस्त ADC के सामने रखी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने शिया आबादी वाले इलाकों में तमाम सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत दी। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 36.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।